Hey guys, hi everyone, this is Anupam Priyadarshi and welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the thermal expansion. As we have discussed the first part of our thermal properties of matter or thermal thermal properties of matter, ठीक है ना। तो हमने पहले वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस करे थे, जैसे हीट टेम्परेचर, उसके हाउ टू कन्वर्जन वाला, सेल्सियस फाइट वगैरह, केल्विन स्केल वगैरह सारे के बारे में डिटेल लिया हुआ था, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट थर्मल एक्सपेंशन। फिजिक्स सेटिंग thermal properties of a child which is thermal expansion or stone expansion का मतलब समझते हो। मान लीजिए आपके पास कोई ब्लॉक है, यहाँ पे कोई ब्लॉक है आपके पास, मान लीजिए ये ब्लॉक है आपके पास, आप इसको हीट करने के लिए कर भी दो। तो जब आप इसको हीट करते हो ना, इसकी एरिया, समझ रहे हो बात, एरिया में कुछ इसकी चीज़ आती हैं, तो इसकी कुछ एरिया तो हद तक बढ़ेगी, ठीक है ना। दैट इज जो एरिया बढ़ेगी उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो आफ्टर अप्लाइंग दिस डेल्टा क्यू हीट, द एरिया ऑफ द पार्टिकल और द एरिया ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, दैट इज कॉल्ड ए थर्मल एक्सपेंशन, मतलब एक्सपैंड हुआ वो, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के मतलब मैं समझाऊंगा ना, बहुत ही एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपके पास सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल पाइप है, रॉड है। मान लीजिए आपके पास कोई सिलेंड्रिकल रॉड है जिसकी लेंथ है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और इसको आपने डेल्टा क्यू हीट प्रोवाइड किया। डेल्टा क्यू हीट आपने इसको प्रोवाइड कराया, ठीक है। जैसे हमने उस ब्लॉक के बारे में पढ़ा था कि ब्लॉक का एरिया चेंज होगा, वैसे इसकी लेंथ थोड़ी तो बढ़ेगी, ठीक है ना। तो और आपने डेल्टा हीट किया करने के बाद स्टेट नहीं बन रहा, बट इसकी लेंथ में थोड़ी सी जाएगी, डेल्टा L एंड क्रॉस में थोड़ा सा जाएगा, दैट इज डेल्टा A। आफ्टर अप्लाइंग हीट, गिविंग हीट टू द रॉड एंड दिस इज बिफोर हीट। ये ओरिजिनल लेंथ था इसका, ठीक है, ये वाला ओरिजिनल लेंथ था, बट दिस इज इन आफ्टर गिविंग हीट। तो लेंथ आपका जो इंक्रीज होगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो डेफिनेशन लिखा थर्मल एक्सपेंशन की, व्हेन द वॉल्यूम एंड लेंथ of any body changes after giving heat Q, ठीक है ना। आफ्टर गिविंग हीट Q, हीट को जनरली आप भी रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। आफ्टर गिविंग हीट क्या लिखते हो, थर्मल एक्सपेंशन इज सिंपली चेंज इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप्लाइड, तो इज इन साइज, increase in size on heating is it's called your thermal expansion. It's called your now we are going to discuss about expansion in length, okay। expansion in length पढ़ने जा रहे हैं, जो कि expansion in solid का पार्ट है, ठीक है। that was a different marker, okay। so expansion in length में हमने वही रॉड का एग्जांपल ले रहे हैं अपन, ठीक ना। ये कोई रॉड है, इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपके पास। अगर आपने इस पर डेल्टा क्यू हीट प्रोवाइड किया, डेल्टा क्यू जब भी मैं देखो तो आप समझ जाएगा कि हीट है, ठीक है ना। तो जब डेल्टा क्यू हीट आपने इस पर प्रोवाइड करा तो इसकी लेंथ में कुछ चेंज होगी और क्रॉस सेक्शन में भी चेंज होगी। तो लेंथ में जो चेंज होगी उसको बोलेंगे डेल्टा एल, क्रॉस सेक्शन में जो चेंज होगा बोलेंगे डेल्टा डेल्ट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो लेस होगा एज टू द लेंथ इंक्रीज, लेंथ ज़्यादा बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बात, यहाँ तक। तो मैं जो भी एक्सपेंशन इन लेंथ, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, एक्सपेंशन इन एरिया जो भी पढ़ाते जाऊंगा मैं, उसके हम लोग इक्वेशंस भी बनाते जाएंगे, उसके इक्वेशन सब लोग बनाते जाइएगा, ठीक है। सो
स्टेटमेंट लिखेंगे आफ्टर क्यू हीट प्रोवाइड, आफ्टर क्यू हीट सप्लाइड टू रॉड, supplied to rod, its length increases delta L, its length increases to delta L, so that, अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना, so that delta L is equal to L into 1 plus alpha t, ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा, इसमें हमें अल्फा के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछी जाती है, ठीक है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन के हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। So alpha is equal to the delta L upon L into T, ये आपका अल्फा का वैल्यू आएगा, ठीक है ना। सिंपली आपने यहाँ पे अल्फा क्यू अप्लाई किया हुआ है, तो अल्फा टी भी यहाँ पे लिख सकते हो ना, क्योंकि अल्फा क्यू जो होगा वो चेंज इन टेम्परेचर वाला ही तो होगा ना। यहाँ पे टेम्परेचर कुछ अलग था, आपने हीट प्रोवाइड का टेम्परेचर कुछ अलग होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। ये वो सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या है। अल्फा का मैंने बता दिया कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल है इंक्रीज लेंथ, डेल्टा एल इज और लेंथ, एल इज इक्वल टू द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। पहला डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हुआ, ये नोट करिए, ठीक है ना। कर लिया नोट यहाँ तक। ये है हमारा एक्सपेंशन इन लेंथ का। तो हमने क्या किया, क्यू हीट अप्लाई किया और उसके रॉड के लेंथ में कुछ चेंजेस आए, उसको हमने डेल्टा एल बोला। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा टी, और अल्फा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू टी, वो तो डेल्टा क्यू जो था वो था डेल्टा क्यू के बराबर, क्योंकि वो चेंज इन टेम्परेचर था ना, यहाँ कुछ टेम्परेचर लगता है, हम हीट प्रोवाइड किया रहा है, हीट टेम्परेचर में कुछ चेंजेस है, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं एरिया एक्सपेंशन इन एरिया पे, ठीक है। हैव यू गाइस नोटेड डाउन? नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपेंशन इन एरिया। सेकंड पॉइंट है, इसमें 3 हमने पढ़ना था सॉलिड में। सेकंड आपका एक्सपेंशन इन एरिया। एरिया में किस तरह का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई क्यूब लिया हुआ है, सॉरी स्क्वायर बॉक्स लिया हुआ है, और इसकी एरिया है ए, ठीक है। आपने इस पर कुछ डेल्टा क्यू हीट मतलब अप्लाई कराया है, डेल्टा क्यू हीट आपने अप्लाई कराया है, ठीक है ना। तो डेल्टा क्यू को मैं अंदर ही लिख रहा हूँ, बिकॉज इसके एरिया को मैं ऊपर से ही बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो डेल्टा क्यू मैंने हीट प्रोवाइड की। तो ऐसे रॉड के कंडीशन में चेंज हो रही थी, सेम इसमें भी चेंज होगी, कुछ इंक्रीज होगा एरिया में। अब सपोज करें कि ये एरिया होगी इसके बढ़ के, ठीक है, हो गया आपका चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया को हम बोल देंगे डेल्टा ए, ठीक है, डेल्टा ए बोलेंगे, क्योंकि एरिया में चेंज आया तो डेल्टा ए हो गया। तो इसके स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, व्हेन डेल्टा क्यू हीट इज सप्लाइड टू मेटालिक प्लेट हमने लिया हुआ है, ठीक है, सिंपली मेटालिक प्लेट, इट्स एरिया इंक्रीजेज, एरिया में कुछ चीज आए, एरिया अपने से इंक्रीज किया, डेल्टा ए था तो डेल्टा ए हो गया, डेल्टा ए बाई डेल्टा ए। अब इसकी इक्वेशन में शो डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू प्लस अल्फा टी। अब अल्फा यहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन को बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, सुपरफिशियल, कई बुक्स में आपको सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी देखने को मिलेगा, तो डोंट वरी अबाउट, दिस इज आल्सो द सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ओके, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया।
उसमें हम लोग लेंथ वाले में अल्फा की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बीटा की बात करें, ठीक है, बीटा है। तो बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा इंटू डेल्टा टी। सो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। और बीटा क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वो मतलब लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, कोफिशिएंट सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। ये फाइनल इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना, फाइनल इक्वेशन आपकी ये बनेगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर आप क्वेश्चन बीटा फॉर्मूला आता है कोफिशिएंट टी। यहाँ पे डेल्टा ए है आपका, डेल्टा ए है इंक्रीज इन, चेंज इंक्रीज लिख लो अच्छा रहेगा, इंक्रीज एरिया। ए क्या है आप, ए है आप रीजनल एरिया, ये आपका एरिया। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा बीटा क्या हुआ है तो ही दिया हुआ है। तो ये पॉइंट नोट डाउन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। यही पे मैं बता दूँ उसका वॉल्यूम का, यस वॉल्यूम का हो जाना चाहिए था यहाँ पे, क्या मैं बता दूँ दिखेगा, चलिए वॉल्यूम का यहीं पे बता देते हैं। थर्ड पॉइंट डालेंगे एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एक्सपेंशन, सॉरी क्यूबिकल एक्सपेंशन, तो चल इसको क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन। मान लीजिए कोई अपने एक स्फीयर लिया हुआ है, स्फीयर का वॉल्यूम डेल्टा क्यू हीट आपने प्रोवाइड कराया, इसका वॉल्यूम बढ़ के हो गया डेल्टा वी। ये सारे जो भी हैं वो सारे जो मैंने डॉटेड पार्ट किए हुए ये सारे चेंज इन वॉल्यूम है इसके, यानी कि इससे बढ़ के इतना हो गया, ठीक है ना, तो दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। सो आप लिख सकते हो व्हेन डेल्टा क्यू हीट इज सप्लाइड टू मेटालिक स्फीयर, its volume increases by delta V. So delta V is equal to the V into 1 plus gamma into delta T। हम लोग सवाल करें तो एरिया में हमने बात किया बीटा की, करते हैं गामा की, ठीक है। तो गामा यहाँ पे क्या होता है, गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसको समझ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका V, डेल्टा V अपन V इंटू डेल्टा टी, एंड दिस इज योर फाइनल वैल्यू। यहाँ पे डेल्टा V क्या है, डेल्टा V इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम, V इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है बात यहाँ तक, सारे बात क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। गामा का वैल्यू बताइए, बीटा का वैल्यू बताइए, पिछले वाले में अल्फा का वैल्यू बताइए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। And for today that's all. In the next video we will discuss the further parts, that is expansion in liquid पढ़ेंगे, expansion in gas पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए for watching this video I would like to say all of you this, thank you, and please like, share and subscribe to the channel, and don't forget to hit the like button and share among your friends so that they can also benefit from this amazing content learning, okay। Thank you, bye bye, take care.